गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स टाइमली फाइल करते हैं और एक्यूरेसी के साथ फाइल करते हैं तो आपके लिए एक बेहद ही अच्छी न्यूज़ जो है जीएसटी पोर्टल पे आपको जल्द मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी के अंदर जो कंप्लायंस रेटिंग है, उन कंप्लायंस रेटिंग के लिए फैसिलिटीज जो है वो इनेबल करी जाएगी, जहां पर आपको इवैल्यूएशन एरियाज एंड इवैल्यूएशन स्कोर 98% 99% तक जो है वो दिया जाता है। किस तरीके से ये स्कोरिंग करी जाती है और स्कोरिंग के बाद आपका बेनिफिट क्या है, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो भी समझिएगा। यहां पर आपको तीन तरीके का पैरामीटर्स जो है फिलहाल दिया गया। जैसे पहला है टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि आपने अपनी रिटर्न्स जो कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर होता है बेस्ड ऑन फाइलिंग ऑफ 3B एंड 1, तो अगर आपने अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करी हैं तो आपको एक स्कोर दिया जाएगा। दूसरा है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी है या नहीं, कब फाइल करी है कब नहीं उसका कोई लेना देना नहीं। यहां पर सिंपली एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया है या नहीं उसके बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाएगा। तीसरा है एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन द डेटा एज पर 3B 1 7 एंड ई-वेबल, यानी कि जो रिटर्न्स आपने फाइल करी है वो कितनी एक्यूरेट है। जो आपने 1 में फिगर डाला, जो आपके 3B में फिगर आ रहा है या 7 में जो फिगर आ रहा है या ई-वेबल में जो फिगर आता है, उस सारे चीजों को कंपेयर करके आपकी एक्यूरेसी डिटरमाइन करेगा जीएसटी पोर्टल और आपको सारी चीजों का एक रेटिंग परसेंटेज दे दिया जाएगा, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर जीएसटी के अगेंस्ट टाइमली फाइलिंग के केस में 98% है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के केस में 50% है और एक्यूरेसी ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स के केस में 99% तक का स्कोर जो है वो दिया गया। अब ये स्कोरिंग किस तरीके से होती है इसके लिए भी डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल कराया है, जिसमें अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कितनी जरूरी है और इस स्कोरिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा वो समझिए। जैसे ये फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है, ये अगर एनुअल रिटर्न फाइल्ड है, एप्लीकेबल एनुअल रिटर्न अगर फाइल्ड है तो ये परसेंटेज आपको डिटरमाइन ये करके देगा कि जब आप किसी को माल बेचेंगे या आप किसी से माल खरीदेंगे तो आप जीएसटी नंबर डाल करके ये चेक कर सकेंगे कि आपने जिसको माल बेचना है या आप जिससे माल खरीदने वाले हैं क्या वो जीएसटी के अंदर अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल कर रहा है या नहीं। जैसे अभी जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल होनी है, 20-21 के लिए 28 फरवरी 2022 तक। अगर आपने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग करने में कोई परेशानी आती है तो आप उसके लिए हमारा फाइलिंग कोर्स जीएसटीआर 9 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आपको ये कोर्सेज परचेज करना है, सीखना है 9 तो आप जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं और उसे परचेज करने के बाद आप अपनी 9 करेक्टली एक्यूरेसी के साथ जो है उसे फाइल कर सकें। अब जब आप अपनी रिटर्न्स टाइमली नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा और इसका लॉजिक डॉक्यूमेंट क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं इवैल्यूएशन एरियाज एंड इवैल्यूएशन फैक्टर्स क्या है। द रेटिंग इज अप्लाइड ओनली ऑन द टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, यानी कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है सिर्फ उनके लिए ही फिलहाल ये फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। अब जो हमने अभी देखा कि टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ये 98% डिसाइड कैसे हुआ, तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न या जीएसटीआर 1 की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं, अपनी सारी रिटर्न्स आप ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे तो आपका परसेंटेज, आपको जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा 100 में से 100। अगर आप ड्यू डेट
या ड्यू डेट के खत्म होने के 10 दिन के अंदर करते हैं तो वो 100 मार्क्स आपको 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली 10 दिन के बाद 1 महीने के अंदर अगर आप करते हैं तो 50 दिन एंड सो ऑन, 25 दिन, 10 दिन, 25%, 10% और नॉन फाइलर्स या डिफॉल्टर्स के लिए 0 मार्क्स अलॉट किया जाता है। तो यहां पर ये कंप्लायंस देने का फायदा ये मिलेगा कि आप परचेज करने से पहले ये एंश्योर कर लेंगे कि आपका कोई भी बिल जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलने वाला है वो आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि नियम जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसके लिए आपके सप्लायर का जीएसटीआर 1 और 3B जो है टाइमली फाइल होना और एक्यूरेसी के साथ फाइल होना जरूरी है। इस बार के बजट सेशन में भी ये चीजें बताई गई थी। अगर आप लोगों ने हमारी टैक्स मैगजीन पढ़ा हो तो उसके अंदर भी हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करी हैं जो चेंजेस किए गए। मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद जो वेटेज है, अगर आप जीएसटीआर 3B की वेटेज देखेंगे तो 30% है और जीएसटीआर 1 के लिए 20% का वेटेज जो है वो दिया जाएगा। एनुअल रिटर्न की जहां तक बात है तो उसके लिए बताया गया है, इन दिस फैक्टर वी आर ट्राइंग टू रैंक द टैक्स पेयर्स बेस्ड ऑन देयर एक्शन टुवर्ड्स फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, क्योंकि एनुअल रिटर्न ड्यू डेट वाली बात यहां रखी नहीं गई। आपने एनुअल रिटर्न फाइल करा है या नहीं उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा रैंकिंग्स। अगर आप ड्यू डेट से पहले करते हैं तो 100%, ड्यू डेट के बाद 10 दिन के अंदर करते हैं तो 75%, अकॉर्डिंगली 50%, 25% और 10% की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। यहां पर एनुअल रिटर्न के लिए अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपके लिए यहां पर एक चीज और समझनी है कि स्कोरिंग ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर्स below 2 crores turnover is calculated based on the scores in timely filing and accurate filing, क्योंकि उसके लिए एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है। तो जो डेटा कंप्यूट करेगा पोर्टल वो इस बेसिस पे करेगा कि आपने जीएसटीआर 3B या 1 कब फाइल करा और कितनी एक्यूरेसी के साथ फाइल किया है। अकॉर्डिंगली एक्यूरेट फाइलिंग जो है वो यहां पर कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि अगर आपका कंपैरिजन किया गया पोर्टल में 3B का टर्नओवर, 1 का टर्नओवर, ई वेबिल का टर्नओवर या 7 का टर्नओवर, दोनों अगर नील डिफरेंस के साथ फाइल्ड है तो 100%, अगर 5% की वैल्यू का डिफरेंस है तो 90%, उसके ऊपर जो डिफरेंस बढ़ेगा परसेंटेज आपका कम होता चला जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर 9, 9C, 1, 3B इन सबको टाइमली फाइल करने से क्या बेनिफिट आपको मिलता है।